नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। भारतीय जनता पार्टी आज भले ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई हो, लेकिन आज मैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं जिसका कुछ एक चुनिंदा लोगों को ही मुश्किल से पता होगा। बहुत कम लोगों को इस बात का पता होगा। और बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर चुनाव लड़ने वाला पूरे देश में पहला शख्स हरियाणा प्रदेश का था, जिसका बहुत कम लोगों को पता है। और अगली बात उससे भी रोचक है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको बने हुए 45 साल हो चुके हैं, जो पिछले लगभग 11 साल से केंद्र में सत्ता में है, बहुत से प्रदेशों में राज कर रही है, लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी ने पहला चुनाव हरियाणा में लड़ा था, जिसका बहुत कम लोगों को पता है। वीडियो में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो पर कमेंट अवश्य करें, YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश प्रदेश से संबंधित कोई भी जानकारी आपके पास हो, वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक विशेष बात, जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेगा, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेगा, उस दर्शक का नाम हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उस दर्शक का भी प्रचार प्रसार हो। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। एक और विशेष बात, जो भी दर्शक साथी स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता चाहते हैं, वो तमाम साथी हमें आर्थिक सहयोग भी करें। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जिस बात पर आ रहा हूं, ऐसी बात जिसका बहुत कम लोगों को पता है। आज भारतीय जनता पार्टी, जो देश की सबसे ताकतवर पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा देश में राज कर रही है, सबसे ज्यादा भूभाग पर, उस भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला चुनाव हरियाणा प्रदेश में लड़ा। और वो चुनाव कहां लड़ा? हरियाणा की धरती पर पहला चुनाव लड़ा और उसमें हरियाणा के एक शख्स ने पहली बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कमल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा। नाम है उनका राव मुरलीधर पटवारी, विधानसभा क्षेत्र अटेली, महेंद्रगढ़ जिले का राव मुरलीधर पटवारी, जिनका गांव नसीबपुर, जो अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक गांव है। और यह चुनाव कैसे लड़ा, क्या परिस्थितियां बनी, उस पर मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई और इसके बाद जो आम चुनाव हुआ लोकसभा का, वो चुनाव 1984 में हुआ था। उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने
हरियाणा प्रदेश में कैसे पहला चुनाव लड़ा, क्योंकि हरियाणा में तो जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वो भी 1982 में हुए थे। अब मैं आपको बताता हूं, हुआ ये कि 1977 के चुनाव में अटेली विधानसभा क्षेत्र से राव बीरेंद्र सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी से चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए। उन्होंने हराया जनता पार्टी के लक्ष्मण सिंह चौहान को, जो कांटी खेड़ी गांव के बिल्कुल आखिरी गांव है, बॉर्डर पर आगे राजस्थान शुरू हो जाता है। कांटी खेड़ी गांव के लक्ष्मण सिंह चौहान को उन्होंने चुनाव हराया। उसके बाद राव बीरेंद्र सिंह, कुछ समय के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, महेंद्रगढ़ लोकसभा का, और चूंकि इससे पहले वाला जो चुनाव था 1977 का, वो राव बीरेंद्र सिंह चुनाव हार गए थे लोकसभा का मनोहर लाल के मुकाबले। विशाल हरियाणा पार्टी से वो खड़े थे। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी उनको मनाने के लिए आई, कांग्रेस में वो शामिल हो गई, और उसके बाद राव बीरेंद्र सिंह ने 1980 में कांग्रेस आई, यानी इंदिरा कांग्रेस कह लीजिए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्तमान में जो कांग्रेस का स्वरूप है, इससे चुनाव लड़ा और उन्होंने जनता पार्टी के पंडित रामविलास शर्मा को चुनाव हरा दिया। तब तक जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी। फिर हुआ ये कि राव बीरेंद्र सिंह लोकसभा के लिए चुने गए, लिहाजा जब कोई शख्स एक साथ दो सदनों में हो तो उसको एक सदन से इस्तीफा देना पड़ता है, तो उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और अटेली विधानसभा क्षेत्र जहां से वो चुने गए थे, वहां से उन्होंने रिजाइन कर दिया। जब उन्होंने रिजाइन किया अटेली से, तो लिहाजा सीधी सी बात है कि वहां उपचुनाव हुआ, और उस उपचुनाव में वो उपचुनाव हुआ 25 मई 1980 को। 25 मई 1980 को उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में पहला प्रत्याशी मैदान में उतारा। नाम राव मुरलीधर पटवारी, नसीबपुर गांव के। उन्होंने चुनाव लड़ा। यह चुनाव जीते बंसी सिंह। बंसी सिंह का भी बहुत बड़ा नाम है यहां की राजनीति में, कांग्रेस के प्रत्याशी। 2 नंबर पर यहां से रहे राव लक्ष्मी नारायण, जो जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। राव लक्ष्मी नारायण कुक्षी गांव के हैं, बाद में वो परिवहन मंत्री भी बने चौधरी देवीलाल की सरकार में। और उसके बाद जो मुरलीधर राव हैं, उनको 2353 वोट मिले और वो चौथे नंबर पर रहे। कुल मिलाकर के 5 प्रत्याशी इस चुनाव मैदान में थे, जिनमें राव बंसी सिंह चुनाव जीते और जो है राव लक्ष्मी नारायण यादव वो दूसरे नंबर पर रहे। और भारतीय जनता पार्टी के देश भर में जो पहले प्रत्याशी थे मुरलीधर पटवारी, वो चौथे नंबर पर रहे। अब मैं आपको सिलसिलेवार कुछ एक बातें बताता हूं जो बड़ी रोचक हैं, और हमने भी बहुत अध्ययन करके, बहुत लोगों से उस इलाके में पता करके, और वहां के पूर्व विधायक से भी हमने बात की। उसके बाद जो निष्कर्ष निकला वो यही था कि कांग्रेस पार्टी के जो राव बंसी सिंह हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम रहा प्रदेश की सरकार में, और राव बंसी सिंह का गांव मंढाना है, वो पंचायत मंत्री भी रहे। उनके बेटे राव नरेंद्र सिंह वो भी मंत्री रहे। यानी अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक घराना रहा, जिसकी टक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा। चुनाव लड़ने से पहले वो राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर कार्यरत थे, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का तो कहीं कुछ था ही नहीं, क्योंकि बीजेपी तो बिल्कुल कुछ ही रोज पहले बनी थी। हां, जनसंघ का अपना एक बड़ा दौर था, और वो जो नसीबपुर गांव है वो भी बड़ा ऐतिहासिक गांव है। अगर हम बात करें मुरलीधर पटवारी की, तो उनका भी बीजेपी के साथ एक विशेष लगाव रहा, जिसकी वजह से
भारतीय जनता पार्टी ने उनको 1980 में पहला चुनाव कमल के फूल पर लड़ा और उसकी टिकट राव मुरलीधर पटवारी नसीबपुर को मिली। अब मैं आपको बताता हूं कि इस अटेली में खाता कब खुला बीजेपी का। अटेली एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां भारतीय जनता पार्टी ने भले ही देश में पहला चुनाव लड़ा हो, लेकिन उनका खाता 2014 में यहां खुल पाया। और 14 से पहले बहुत बार ऐसा हुआ, जब भी, बहुत गौर करने वाली बात, जब भी किसी भी दल के साथ बीजेपी ने समझौता किया तो ज्यादातर मौकों पर यहां जिस पार्टी के साथ उसका अलायंस था उस पार्टी ने यहां से चुनाव लड़ा। बीजेपी ने यहां से बहुत कम बार चुनाव लड़े हैं। 1982 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं था, भले ही 1980 में राव मुरलीधर हों। 1987 में यहां चौधरी देवीलाल और बीजेपी का जब समझौता था तो जो राव लक्ष्मी नारायण यादव इस उपचुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे, वो लोकदल के प्रत्याशी थे, बाद में वो परिवहन मंत्री भी बने, वो यहां से इनेलो बीजेपी के साझे प्रत्याशी थे। उसके बाद 1991 के चुनाव में लक्ष्मी नारायण भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन बीजेपी यहां फिर भी नहीं जीत पाई। 1996 का चुनाव आता है और राव ओम प्रकाश इंजीनियर यहां हरियाणा विकास पार्टी के प्रत्याशी होते हैं। हवीपा और बीजेपी का अलायंस होता है, तब भी यह सीट हवीपा के खाते में चली गई। उसके बाद 2000 में जब इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का समझौता होता है तो यह सीट संतोष यादव जो इनेलो की प्रत्याशी थी उनके हिस्से में चली गई, यानी बीजेपी को यहां फिर भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद 2005 आता है, भारतीय जनता पार्टी ने यहां कैलाश चंद्र को टिकट दी जो चुनाव हार गए। 2009 में यहां से संतोष यादव को बीजेपी ने टिकट दी, लेकिन संतोष यादव भी नहीं जीत पाई। फिर आया 2014, पहली बार अटेली विधानसभा क्षेत्र में कमल का फूल खिला। वो कमल का फूल जिसका चुनाव चिन्ह पूरे देश में सबसे पहले अटेली विधानसभा क्षेत्र के लिए बीजेपी ने आवंटित किया, और वो कमल का फूल जो 1980 में आवंटित किया गया, अप्रैल 1980, और वो चुनाव जीता 2014 में संतोष यादव चुनाव जीती डिप्टी स्पीकर बनी प्रदेश की सरकार में। लेकिन जो ही पहली बार खाता बीजेपी का खुला, उसके बाद बीजेपी ने यहां से हैट्रिक लगाई। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दी, बहुत रोचक मैं बात बता रहा हूं, जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने 1980 यानी 25 मई 1980 को मुरलीधर पटवारी को अपने बीजेपी का वोट जिसने डाला हो, उस शख्स को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी। नाम है सीताराम यादव, जो सूजापुर गांव के पूर्व सरपंच भी रहे, जिला महामंत्री भी रहे, पार्टी में अलग अलग ओहदों पर रहे। और सीताराम यादव संतोष यादव की टिकट काट करके, जो डिप्टी स्पीकर थी प्रदेश की विधानसभा की, टिकट दी गई सीताराम यादव को, वो जीते चुनाव। 2024 आया, 2024 में यहां राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव अपने दादा राव वीरेंद्र सिंह जिस सीट से चुनाव जीता करते, उस सीट पर चुनावी मैदान में उतरी और दादा की विरासत को पोती ने संभाला। आरती राव चुनाव जीती और प्रदेश की सरकार में मंत्री बनी। हालांकि इसी सीट पर आरती राव के चाचा राव वीरेंद्र सिंह के पुत्र राव अजीत सिंह भी हारे। इस सीट पर राव अजीत सिंह के बेटे राव अर्जुन सिंह को सीताराम यादव ने हराया। लिहाजा जिस सीट पर पहली बार पूरे देश में कमल के फूल पर चुनाव लड़ा गया, वहां 1980 से
34 साल के बाद कमल का फूल खिला और उसके बाद एक बार खिला तो जीत की हैट्रिक बनी। इस अटेली का एक और विशेष महत्व भी है। यहां से जो चुनावी परिणाम आते हैं उस पर मैंने बड़ा गहन विश्लेषण किया है। उस पर एक वीडियो अलग से और बनाएंगे जिसमें आपको अटेली विधानसभा क्षेत्र की एक और विशेष खासियत मैं आपको बताऊंगा। आप सभी दर्शक भी ये कमेंट जरूर करें कि जिस तरह की रोचक जानकारियां हम आपको दे रहे हैं, जिस तरह की ऐसी ऐसी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं जो बहुत रिसर्च के बाद मिलती हैं, आपकी उन पर क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या मानना, आप जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। देश प्रदेश से संबंधित कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो, आप हमसे जरूर साझा करें। हम आपकी आवाज बनेंगे, आपकी बात रखेंगे। और अब मैं हमारे एक उस दर्शक का नाम आपके बीच में रख रहा हूं जिन्होंने हमारी आर्थिक मदद करने का काम किया। उनका नाम है सजन अग्रवाल, किरढाण, फतेहाबाद। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सजन अग्रवाल, किरढाण, जिला फतेहाबाद का। आप भी जो सक्षम साथी है वो हमारी आर्थिक मदद करे, वीडियो को शेयर करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।